हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों मैं मौजूद हूँ जियो ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों का दर्शन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मूवी देखने आया था, बोले तो अपना पोनियन सेल्वन। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस वीडियो में लगातार आप बने रहिए क्योंकि PS1 पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, और हम लोग देख लिए हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते ना, हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट ने इस मूवी को फर्स्ट शो देखा है और टाइम निकाल के, क्योंकि इनका जो रिएक्शन वीडियो था आपको पता ही है कि कल ही इनका रिएक्शन वीडियो डाला था, जिन्होंने कहा था कि पहले कौन सा देखूं, ये फैंस के ऊपर छोड़ा और फैंस ने वोट किया PS पार्ट 1। तो उन्होंने फैंस का दिल रखने के लिए जियो ड्राइव बोले तो जियो वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, तो पहले तो हम आपकी एक्सपर्ट की एंट्री कराते हैं। ये देखिए हमारी एक्सपर्ट। कहाँ बैठी हो प्रियंका जी? मैं BST बस में बैठी हूँ। भाग जाना है अभी, मुझे तमिल लोगों के पास भाग के जाना है। चलिए, आपने फैंस का दिल रखने के लिए PS पार्ट 1 देखा। चलिए आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कितनी खास ये पसंद आई है। तो हाँ, कल मैंने फैंस को ऑप्शन छोड़ा था कि आपको मेरा कौन सा रिएक्शन पहले चाहिए, तो उन्होंने PS1 का ज़्यादा दिया। नॉट ओनली कमेंट्स, मैसेज के द्वारा भी मुझे PS1 के बहुत आए थे। इसके लिए मैंने आज पोनियन सेल्वन 1 या जियो वर्ल्ड ड्राइव BKC में आई हूँ। पहली बार नहीं आई हूँ, यहाँ पे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ। ये शायद मैं तीसरी या चौथी बार आई हूँ देखने के लिए। फाइन, अब मैं बात करती हूँ मूवी की। सबसे पहले तो मणिरत्नम सर को मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना बोलते ना, या तो आप स्मार्ट हो या फिर हमें बोलते ना वो गेम खेल दिया आपने हमारे साथ। सच में, मतलब पूरी मूवी, अगर चलो मैं बात करती हूँ फर्स्ट हाफ की। फर्स्ट हाफ ठीक है, पहली बात तो मैं तमिलियंस को बोलना चाहूँगी, आपका कल्चर है, आपके कल्चर का रिप्रेजेंट करता है, आपके चोल साम्राज्य की स्टोरी है वो। मैं आपके साम्राज्य की मतलब आपका जो भी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट जो है सच सच बोलूँगी। फर्स्ट हाफ सिर्फ इंट्रोडक्शन में निकाला है। स्क्रीन प्ले बहुत स्लो था, बहुत स्लो था स्क्रीन प्ले। मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था कि जो ऐसे पीरियोडिकल हिस्टोरिकल मूवीज़ में स्क्रीन प्ले से फटाफट हो ना, तो ऐसे पता चलो ठीक है स्क्रीन प्ले चलो स्लो हो भी गया, लेकिन एक भी शॉट मुझे बोलते ना हीरो की एंट्री दमदार थी, ना बोलते ना गूज़बम्स आए कोई एक्शन पे, ना इमोशंस थे। मतलब इन सब चीज़ों की बहुत कमी थी, बहुत कमी थी। आपके वो जो कल्कि सर ने जो एक नॉवेल लिखी थी, ये उसी नॉवेल के बेस के ऊपर है। ठीक है, नॉवेल उन्होंने सही से उस तरीक़े से प्रेजेंट किया है स्टोरी को, लेकिन फर्स्ट हाफ ना बहुत स्ट्रेच किया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच किया है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में आपको मैं बोलूँ ना, तो आपको मतलब हिंदी ऑडियंस की मैं अगर बात करूँ ना, तो मैं हिंदी ऑडियंस के टेस्ट को अच्छे से समझती हूँ। वो इतना बेसब्र बोलते ना, इतना सब्र नहीं करेंगे, वो इस मूवी को इतना टाइम नहीं देंगे कि बोलते ना इतना फर्स्ट हाफ को स्ट्रेच किया है, उनको नहीं पसंद आएगी। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट हाफ तो ज़्यादा हिंदी ऑडियंस को पसंद आएगी नहीं, तमिलियंस को पसंद आ जाएगी क्योंकि उनके कल्चर के बारे में दिखा रहे हैं, उनकी स्टोरी मतलब जो भी उनको, लेकिन जो मेन पार्ट्स है ना, एंट्री हो, वो इमोशंस हो, वो सब चीज़ें नहीं था इसमें, कुछ पावरफुल नहीं था। दूसरी बात, आपके पास प्रकाश राज सर है, प्रकाश राज सर, लेकिन एक दमदार डायलॉग नहीं। डायलॉग्स की इतनी कमी है ना कि मुझे कहीं भी कोई एक दमदार पावरफुल डायलॉग नहीं लगा, ये कमी थी उसमें। आपके पास कैरेक्टर्स इतने भारी थे। विक्रम सर है, लेकिन उनका भी बस कुछ पास्ट का कुछ कनेक्शन है, लेकिन बोले ना वो इमोशंस आए ही नहीं हमें ऐसा देख के लगना चाहिए कि हमें इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए, वो नहीं हुआ। हालांकि उनका पास्ट जो है ना बहुत ही इमोशनल है, लेकिन फिर वो इमोशंस हमें कनेक्ट ही नहीं हुए हैं, बहुत कमी थी उसमें। उसको और थोड़ा और इमोशनली प्रेजेंट करते ना, तो पब्लिक भी बोलते ना कि हाँ यार इसमें बहुत मतलब झेला है ये सब, ऐसा आप बोलोगे, लेकिन नहीं हुआ, ये कमी थी। ये दोनों के बारे में क्या? कार्तिक सर तो बाप रे, फर्स्ट हाफ खा गए वो। विक्रम सर से ज़्यादा तो उनको स्पेस दिया है फर्स्ट हाफ में। किस तरीके से उन्होंने स्क्रीन को मतलब बोलते ना फर्स्ट हाफ में प्रेजेंट किया, एक नंबर के ठरकी बताया वो, हर सुंदरी के पीछे भागते। एक्सपेक्ट नहीं था कार्तिक सर आप ऐसे करते हो, ये उम्मीद नहीं थी। मतलब जहाँ जाए सब पे डोरे डालने लग जाते, महारानी तक को भी नहीं छोड़ा है। ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन जो भी है उनका परफॉर्मेंस दमदार था। कार्तिक सर ने एक पक्के जो रहते ना, मैं उनका रोल रिवील नहीं करूँगी, लेकिन जो उनका रोल था ना, उन्होंने बहुत दिल से निभाया उस रोल को, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। अच्छा, इस मूवी में त्रिशा एंड ऐश्वर्या मैम, ये दोनों के लिए आप क्या बोलेंगे? त्रिशा एंड ऐश्वर्या मैम की मैं क्या बात करूँ, पहले तो हाँ मेरा सेकेंड हाफ बाकी, पहले मैं वो कंप्लीट कर दूँ।
सेकेंड हाफ जो है ना उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन त्रिशा और ऐश्वर्या मैम का जो है ना वो बोलते ना फेस ऑफ बहुत टाइम के बाद होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, बहुत टाइम के बाद, इनफैक्ट इंटरवल के बाद ही होता है फेस ऑफ जो है वो। हाँ, दोनों का आमना सामना जो फेस ऑफ रहता है वो इंटरवल के बाद है। जयम रवि सर, उनकी एंट्री इंटरवल के बाद, इंटरवल तक तो कुछ भी नहीं है उनके बारे में, जो भी है इंटरवल के बाद। एंड इंटरवल के बाद आपको काफ़ी स्टोरी आगे जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पोनियन सेल्वन क्या है, कौन है, क्यों है, तब आपको समझ में आएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे पोनियन सेल्वन का मतलब क्या है, वो आप समझ ही नहीं पाओगे। एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अपनी जो हिंदी ऑडियंस है ना वो इस मूवी को पसंद नहीं करेगी, नहीं करेगी, बिकॉज उनमें बोलते हैं ना वो इमोशनली कनेक्ट नहीं करके, उनको कैसे मास मसाला वाली मूवी चाहिए, जैसे बाहुबली में था। बाहुबली में कंपेयर नहीं करूँगी, बट जो बाहुबली को जो देख के पब्लिक पागल हो गई थी ना, वो ये मूवी को देख के नहीं होगा। मतलब बोल सकते हैं कि वो वैसा प्रेजेंट नहीं कर पाए तो प्रेजेंट बिकॉज देखो डायलॉग्स नहीं थे, स्क्रीन प्ले वीक था, स्टोरी चलो स्टोरी उनकी अच्छी थी, स्टोरी प्रेजेंट कर रहे, लेकिन गाने जो ज़रूरत नहीं थी वो भी डाल दिए। चलो जो गाने डाले लेकिन अच्छे तो होने चाहिए, जो हिस्टोरिकल मूवीज के जो गाने रहते, चलो ठीक है आपके पास ए आर रहमान सर है तो आप कोई अच्छे गाने बना सकते थे, पर यहाँ पे जो हिंदी वर्जन के जो गाने हैं ना वो नहीं। सिर्फ कावेरी से मिलने वाला गाना मुझे अच्छा लगा, बाकी जो गाने थे ना मुझे नहीं कुछ खास पसंद आए। इस मूवी में म्यूजिक है ए आर रहमान की, क्या लगता है आपको ए आर रहमान की म्यूजिक? वही तो बोल रही हूँ, ए आर रहमान सर का म्यूजिक था, लेकिन उनकी आवाज़ में अगर कुछ मतलब कुछ गाने होते थे ना तो बहुत दमदार होता था। हो सकता है ये भी चीज़ हो सकती है कि जो हिंदी, क्योंकि इसके सॉन्ग जो हिंदी में है ना, हो सकता है तमिल में अच्छी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि तमिलियंस के ऊपर है तो हो सकता है तमिल्स के ऊपर जो गाने बने हैं शायद वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी के लैंग्वेजेस है, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, बिकॉज ये 5 लैंग्वेजेस में आई है, लेकिन जो ये गाने हैं ना जो बाकी के वर्जन्स में, वो गाने मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। मतलब हिंदी में तो मुझे नहीं पसंद, सिर्फ कावेरी से मिलने वाला अच्छा लगा। आपके पास ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय मैम को एक डांस परफॉर्मेंस तो देते, वो भी नहीं दिया है। त्रिशा जो कुंडाबाई का रोल दे रही है, अरे उनको तो एक बोलते ना, दोनों बोलते महारानियों का रोल करे, लेकिन एक डांस नहीं दिया यार उनको ना। बोलते ना अरे महारानियों का तो क्या रहता है, वो उन मतलब जो रहते ना वो अपनी जो लेडीज़ लोगों के साथ रहती है, मतलब उनके साथ कितना परफॉर्मेंस करती है, नृत्य करती है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। मतलब इतना उन लोग की एंट्री भी ठंडी थी, मैं तो बोलूँ एंट्री भी ठंडी थी, सबकी एंट्री ठंडी थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब एंट्री हो ना तो ऐसा लगना चाहिए वाह अब देखो ये आया। एक बार भी मैंने नहीं बोला है विक्रम सर की एंट्री हुई ना मैं ऐसे ही बैठी हूँ, अरे मैं बोली एंट्री हो भी गई, ऐसी हुई। जयम रवि सर इंटरवल के बाद आते, कोई धमाके, उनकी एंट्री धमाकेदार होते, उनकी भी नहीं हुई। क्लाइमैक्स कैसा लगा वो फाइट सीक्वेंस? पूरी मूवी का बेस्ट पार्ट मुझे क्लाइमैक्स लगा है। क्या बात? क्लाइमैक्स में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, बिकॉज जो VFX यूज किया है ना बॉस बाबा, मतलब बाप लेवल VFX था वो तो, सच में मैं बोलूँ बहुत ही ज़बरदस्त VFX था। लेकिन ये है ना बड़े जो थिएटर्स रहते हैं ना उसमें एक्सपीरियंस करना है। अगर हम छोटे थिएटर्स में गए ना, लाइक जो बोलते हैं ना सपोज जहाँ पे साउंड सिस्टम सही नहीं है, स्क्रीन छोटी है, वहाँ पे गए ना तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। लगता है कि जियो ड्राइव आई हो, ये इसीलिए मैं आई, बिकॉज मुझे मॉर्निंग शो फर्स्ट शो देखना था, इसके लिए मैं जियो ड्राइव में आई देखने के लिए, कुछ यहाँ पे अवेलेबल था सुबह का शो, इसके लिए मैं यहाँ पे आई। लेकिन चलो वो जाने, लेकिन मूवी की बात करूँ, सबसे मेन बात, सबसे शौक, सबसे बड़ा खतरनाक शौक तो क्लाइमैक्स का एंड जो होता है ना, वो एंडिंग देख के ना मेरा दिमाग हिल गया है। मतलब मैं ऐसा बैठ गई, अरे माँ की आँख में ऐसा बोल दी, ये कैसे हो गया, ऐसा मेरा रिएक्शन था। पार्ट 2 के लिए और एक्साइटेड बढ़ गया। पार्ट 2 के लिए मणिरत्नम सर ने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। हालांकि पार्ट 1 में जो चीज़ें हैं ना वो बहुत मिसिंग है, लेकिन जो जैसे मैंने कल अपने रिव्यू में कहा था, एक्साइटमेंट रिव्यू में, कि कहीं ऐसा ना हो कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो जाए, कुछ चीज़ें दिखाए एंड बाकी के मेन चीज़ें सेकंड पार्ट के लिए रखे। वही हुआ जो मेन चीज़ें हैं ना वो भी डायरेक्टली सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा, यहाँ पे नहीं। मतलब फर्स्ट पार्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जो सीधा सेकंड पार्ट में आएगा। आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि विक्रम एंड नंदिनी का कुछ सीन रहता है, वो भी सेकंड पार्ट में ही दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ मतलब उनका फेस ऑफ ही नहीं हुआ है, इतना रिवील कर देती, उनका फेस ऑफ ही नहीं हुआ है। मतलब बहुत चीज़ें कमी थी, आपके पास इतनी मल्टी स्टारकास्ट थी, लेकिन किसी का सही से यूज़ नहीं हुआ है। हालांकि स्टोरी अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट स्क्रीन प्ले वीक है। स्टारकास्ट का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, जैसे एंट्री जैसी दमदार होती ना तो
बहुत मज़ा आता था, एंट्री बहुत ठंडी थी सबकी। बस क्लाइमैक्स ने मेरा दिल जीता है। क्लाइमैक्स में मेरे को बस वो लास्ट का 10-15 मिनट का शॉट था वो, एंड जो एंड में 2 मिनट का दिखाया है, 2 मिनट भी नहीं, मैं तो बोलूँ 1 मिनट का ही रहेगा वो शॉट, वो जो दिखाया ना, उसके लिए मैं सेकंड पार्ट के लिए मेरे को ऐसा कि बस अभी सेकंड पार्ट जल्दी आओ। लिखा है 2023 PS2 आया था, तो 2023 में आएगा वो अभी सेकेंड पार्ट। बस अभी उसके लिए हम वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी हिंदी ऑडियंस को कि मैं आपका टेस्ट जानती हूँ, आपको मास मसाला वाली मूवी पसंद है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी ऑडियंस इस मूवी को पसंद करेगी। हाँ, अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप कुछ नया कुछ देखना चाहते हो, कुछ ऐसा बोलते ना, कुछ आपका नॉलेज आपको चाहिए, कुछ हिस्ट्री जाननी है आपको इंटरेस्ट है, वो पैशन है, तो आप देख सकते हो ये मूवी को। चलिए एंड में किस खास तरीके से अपील कीजिएगा ऑडियंस को मूवी देखने के लिए? ऑडियंस को मैं इतना, स्पेशली तमिलियंस को जिन्होंने मुझे कहा था मूवी के लिए, जिन्होंने मुझे वोटिंग किया था साउथ से, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोली कि देखो मूवी इज़ अ वन टाइम वॉच, मूवी वन टाइम वॉच है, लेकिन इसको मैं ब्लॉकबस्टर नहीं बोलूँगी, बिकॉज इसमें बहुत सी कमियाँ थी, जैसे मैंने कहा बहुत सी कमियाँ है, एंड जो मेन चीज़ें हैं वो तो सीधा सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया है। मतलब मैं तो बोलूँ ना, एक भी गूज़बम्प्स वाला शॉट नहीं था, जानवर का भी क्या इस्तेमाल किया था, मतलब बोलते हैं ना घोड़े हाथी जो रहते हैं ना, एटलीस्ट उनसे भी तो आप बोलते हैं ना वो एंट्री आप धमाकेदार दिखाओ, लेकिन वो भी नहीं था। मतलब बहुत सी कमियां थी, बहुत सी कमियां। मणिरत्नम सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि एटलीस्ट जो एंट्री रहती है वो तो कम से कम पावरफुल दिखाते। जयम रवि सर इंटरवल के बाद उनको लाए। मैं तो बोलती हूँ ना कि विक्रम सर और जयम रवि सर के फैंस है ना, नाराज़ होने वाले हैं, नाराज़ हो गए, बिकॉज कार्तिक सर को पूरा स्क्रीन दिया, लेकिन इन दोनों को स्क्रीन टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट दिया है। एंड ऐश्वर्या मैम एंड त्रिशा मैम का भी जो दिखाया है फेस ऑफ, वो भी इतना पावरफुल नहीं था, और ना ही अगर कुछ ऐसा दिखा, जैसे पता हमने पहले देवदास में माधुरी मैम ऐश्वर्या मैम का वो डोला रे डोला सॉन्ग देखा, एटलीस्ट इनका कुछ ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिखा तो कुछ एंटरटेनमेंट भी होता, लेकिन ये एंटरटेनमेंट भी नहीं था। लेकिन ठीक है, इनके वो स्टोरी के हिसाब से बने, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उस हिसाब से ही चलाई है नॉवेल को। तो इस बात से मैं खुश हूँ कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड नहीं किया। बस इतना ही बोलूँ कि स्क्रीन प्ले वीक है, एंड हिंदी ऑडियंस को पेशेंस चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। आप अगर गए ना तो आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि चलो मैं इंटरवल से भाग जाऊँ। इंटरवल के बाद तो भागना ही मत, इंटरवल के बाद बिल्कुल मत भागना, चाहिए तो इंटरवल के बाद देख लो, लेकिन इंटरवल के पहले मत भागना। बहुत ही अच्छी। एंड में अगर इस मूवी को आपको रेटिंग देना हो तो 5 आउट ऑफ 5 कितना दोगे? रेटिंग्स तो देखो, अभी मैं प्लीज़ बुरा मत मानना, स्पेशली तमिलियंस को बोल के बुरा मत मानना, मेरी रेटिंग्स होगी 3 आउट ऑफ 5। क्या बात है। 1 स्टार काट रही हूँ मैं स्क्रीन प्ले के लिए, दूसरा स्टार काट रही हूँ मैं बोलते ना डायलॉग डिलीवरी एंड एंट्री के लिए, वो सही से नहीं था। एंड बाकी सबकी परफॉर्मेंस की बात करो ना, मेहनत सबकी है। विक्रम सर ने मेहनत की है, जयम रवि सर ने भी अपनी जी जान से मेहनत की, जितना भी उनको रोल दिया है ना अच्छा उन्होंने किया। एंड कार्तिक सर को छा गया, कार्तिक सर को तो बोलूँ ना मैं उनको 5 आउट ऑफ 5 दे दूँ कार्तिक सर को, मतलब इतना उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हिंदी डबिंग भी ना बहुत अच्छे से हुई है, पहले मैं तो वो भी बता दूँ, हिंदी डबिंग बहुत सही से हुई है, लेकिन डायलॉग्स अगर देते ना तो और दमदार होता था, लोगों को मज़ा आता था, लोगों को वो इन्जॉयमेंट मिलता था, बट वो बहुत सी कमियां हैं। बस सेकंड पार्ट जो भी है ना वो सब सेकंड पार्ट में दिखेगा, बस इतना ही है। अभी ऑडियंस में आपसे पूछना चाहूँगी कि देखो मैंने तो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन दे दिया, मूवी अगर आपको देखनी है तो वन टाइम वॉच देख लो, बट पेशेंस रख के जाना, आपको वो पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, तब जाके आप ये मूवी को देख सकोगे। अगर आपने बोले ना कि नहीं मुझे नहीं देख, एंड मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि मत जाओ, आप जाओ देखने के लिए, अगर कुछ आपको वो तमिलियन की जो चोल साम्राज्य की स्टोरी जो जानी, बिकॉज वो उनके राज्य की कहानी है। हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते, वैसे ये भी उनको पूछते थे, वो उनके साम्राज्य की कहानी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो जाके देख सकते हो। एंड अगर मेरा वाला वीडियो, मेरा वाला कंटेंट पसंद है, मेरा वाला रिएक्शन पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। एंड अभी लेट्स सी विक्रम वेदा में कब देख के आपको रिएक्शन दूँ, वो भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं जब भी देखूँगी आपको उसका रिएक्शन दे दूँगी। एंड साउथ को भी बोलना चाहिए कि मैंने तो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन दे दिया है, आपका क्या कहना है, आपने वहाँ देखी है। हालांकि कन्नड़ा में तो कंतारा भी लगी है, तो वहाँ पे तो डबल धमाका हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे विक्रम वेदा को लेके धमाका हो रहा है। तो कन्नड़ा से क्या कहना है आपका, आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आपके कोई कमेंट्स है, मेरे जो बातें रखी उस पर क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैंने जो था मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन दिया है। बाकी मूवी इज़ अ वन टाइम वॉच, स्टोरी अच्छी है, जो वो दिखाना चाहते थे वो अच्छी है, बस प्रेजेंटेशन वीक निकला बस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटरनी वर्ल्ड।